जो मन में बड़े लंबे समय से एक भाव था कि किसी तरह बुजुर्गों की सेवा करी जाए। हमारे संस्था एक बनाई, उसका स्लोगन था गो सेवा एवं वृद्धजन सेवा को समर्पित व संकल्पित। गो सेवा और वृद्धजन सेवा के संकल्प को लेकर चले थे। पर यहाँ पहले हम लोग वानप्रस्थ वृंदावन की बजाय भोपाल में बनाने की तैयारी भी कर रहे थे देसराज जी। उसका भूमि पूजन भी एक जगह हमने कर लिया, भूमि खरीद के। फार्म हाउस डला हुआ है उधर सूखी सेमनिया के पास में। पर फिर बीच में विचार आया कि लोगों को भोपाल में रखेंगे तो लोगों का बुढ़ापा तो सुधर जाएगा, पर लोगों का जीवन नहीं संवरेगा। उनको भगवत पद मिल जाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि भजन करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। पर यही आश्रम यदि भगवान के किसी पवित्र दिव्य धाम में बन जाए तो भजन करेंगे तो तरेंगे ही, भजन ना करेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान के धाम में वास हो जाएगा। तो धाम का प्रभाव, धाम की महिमा। जब लोगों को बुढ़ापे में कहीं बसाना ही है तो लोगों को बुढ़ापे में किसी और जगह क्यों, किसी बड़े शहर में क्यों? इसीलिए वानप्रस्थ किसी महानगर में नहीं, भोपाल नगर में नहीं, या किसी दिल्ली मुंबई महानगर में नहीं, कहां बन रहा है? भगवान के धाम में, वृंदावन में। और उसका उद्देश्य यही है कि वर्तमान काल में शिक्षा व रोजगार को लेकर के बच्चे लगातार घरों से दूर जा रहे हैं। शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए देश में, विदेश में, दूर बड़े शहरों में लगातार बच्चों का प्रयाण हो रहा है। और बच्चों के इस घर छोड़ने से उनके माँ बाप बुढ़ापे में अकेले पड़ जाते हैं। यद्यपि उनके पास बड़ा घर है, खूब पैसा है, सब कुछ है, पर बुढ़ापे में ना तो उनको पैसे की चाह बची और ना बड़े घर की चाह बची। बुढ़ापे में उनको लगता है कोई ऐसा हो जो बैठ के बात करे, हमारे साथ समय बिताए, हमारी बात सुने, हमारे साथ बैठे। और उस समय उनके पास सब कुछ होता है, पर यही नहीं होता कि किसी के पास समय हो उनके पास बैठने के। बच्चे तो बाहर चले गए, किसके पास फुर्सत है? तो हमारे बुजुर्ग एक कुंठा का जीवन सब कुछ होते हुए भी बुढ़ापे में जीते हैं। उसमें भी जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो दोनों की चिंता भी दंपति की बढ़ती है कि हम दोनों में से यदि एक चला जाएगा तो दूसरे का क्या होगा, क्योंकि अभी तो दोनों जैसे तैसे बुजुर्ग होके रह रहे हैं। पर एक चला गया तो एक तो अकेला पड़ जाएगा, तो वह चिंता से घिरे रहते हैं। फिर कदाचित बीमार हो जाए, कोई बात हो तो बच्चे दूर रहते हैं, आएंगे 2-4 दिन सेवा कर लेंगे, पर बच्चों को भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल सबका जीवन शैली ऐसी हो गई है कि मुश्किल हो जाता है। हम लोग वृद्धाश्रम बनाने के पक्ष में शुरू से नहीं थे, और हमने जो बनाया वो वृद्धाश्रम नहीं है। वृद्धाश्रम चलाने वालों का कोई विरोध भी नहीं है, वो भी सेवा है, बहुत बड़ा कार्य है, तो उसकी भी वंदना है। पर हम चाहते थे कि कोई ऐसा मार्ग निकले कि बुजुर्ग घर में अकेलेपन में भी ना रहे और वृद्धाश्रम की टीस में भी उन्हें ना जीना पड़े। कोई ऐसा तीसरा मार्ग निकले जो सनातनी भी हो और व्यवस्थित भी हो। तो शास्त्र सम्मत हमारे जो आश्रम है, हमारे मनुष्य जीवन अवधि को 4 भागों में ऋषियों ने बांटा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पर मन में विचार आया, श्री जी ने ही कृपा करी कि वानप्रस्थ आश्रम बनाया जाए। वानप्रस्थ का मतलब है आप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए, बच्चों के शादी ब्याह कर दिए, बच्चों का पढ़ा लिखा के नौकरी धंधा शादी ब्याह सब कर दिया, अब वो अपना बिजनेस में लग गए, नौकरी में लग गए, हम फ्री हो गए, रिटायरमेंट हो गया। अब क्या करें? बोले अब किसी भगवान के धाम में, तीर्थ में जाके भजन करें। जैसे ऋषियों की परंपरा थी, जैसे हमारे पूर्वजों की परंपरा थी कि राजा महाराजा भी अपना सब छोड़ के और वन में चले जाते थे। अब वन में कहाँ चले जाए? बोले सबसे बढ़िया वृंदावन है भैया। वृंदावन में एक सुंदर स्थान जहाँ आपको आवश्यक सामग्री भी रहे, रहने के लिए बढ़िया कमरा हो, उसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये वो सब सुविधाएं भी आपके लिए लगी रहें, और जहां आश्रम में आपको भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, देखभाल की व्यवस्था। तो आपका अकेलापन मिट गया। फिर हमने उसमें एक चीज और ऐड करी कि केवल रहने की, भोजन की सुविधा, दवाई की सुविधा हो, यहां तक बात नहीं बनेगी। ये तो इनका लोक सुधरा, परलोक कैसे संवरेगा? बोले उनके एक एक क्षण को सदुपयोग किया जाए। तो सवेरे जैसे हमारे बुजुर्ग उठे तो उनको नित्य ध्यान कराया जाए, फिर उनको योग कराया जाए, प्राणायाम कराया जाए, फिर उनके द्वारा यज्ञ कराया जाए, फिर उनको कथा सुनाई जाए, शाम को संकीर्तन में बिठाया जाए। तो उन बुजुर्गों के जीवन को पूरी तरह आध्यात्म से जोड़ दिया जाए, आध्यात्मिक बना दिया जाए। तो उनका जो समय घर में अकेलेपन में बैठे थे, टीवी के चैनल बदल रहे थे, मोबाइल की रील घसका रहे थे, क्या करें? अब वृंदावन में रह के भगवान की माला घसकाओ, बढ़िया वृंदावन वास करो, भगवान के शरण में रहो, कथा सुनो। अच्छा, जैसे माहौल में रहोगे वैसा वातावरण बनेगा, वैसा चित्त बनेगा। घर में रहोगे, मोह में फंसे रहोगे, बच्चों का हानि लाभ सुख दुख उसी में मन उलझा रहेगा। और धाम में रहेंगे तो निश्चिंत होकर रहेंगे।